चलिए आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बात करेंगे। आपको 16 एंड 17 की प्रैक्टिस करनी है। जो भी बच्चे चैनल के साथ कंटिन्यू कनेक्ट हैं, क्लास नंबर 6 है, TY बैफ क्लास सेम 6, मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है, मटेरियल वेरिएंसेस आपका टॉपिक चालू है। जो भी बच्चे चैनल के साथ कंटिन्यू कनेक्ट हैं उनको पता होना चाहिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग TY बैफ मास्टर के नाम से, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंड जिन भी बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिला, नोट्स जरूर प्रेफर कर लो मास्टर वाले बच्चे एंड TY बैफ। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके जो भी क्वेश्चन छपेंगे इसी में से या फिर इसी के जैसे, नंबर चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम छपेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ले लो भाई ताकि एडवांटेज आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। TY बैफ का ये क्वेश्चन है, 2019 वाले में आया था, KT वाले का। मटेरियल हमारे पास है 3, ABC स्टैंडर्ड दे के रखा है एंड एक्चुअल दे के रखा है। स्टैंडर्ड पर यूनिट है, इसका मतलब एक यूनिट का डिटेल की बात कर रहे हैं। काफी बच्चे यूनिट ढूंढते कि सर यूनिट किधर है, तो ध्यान रखना पर यूनिट मींस एक यूनिट का स्टैंडर्ड दिया है एंड एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट का दे के रखा है। क्लियर है कि नहीं? डिटेल्स लिखते हैं भाई। क्वांटिटी प्राइस दिया है, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। एंड नोट्स लिया तो सामने रख लो जरा। तो फर्स्ट टेबल हमारा आ जाता है मटेरियल। फर्स्ट टेबल है मटेरियल। मटेरियल कितने टाइप के दिख रहे हैं सामने क्वेश्चन में भाई? 3 टाइप, ABC। तो मटेरियल में आप लिखो A, B एंड C। क्लियर है? स्टैंडर्ड कितने यूनिट का दिया? 1 यूनिट मींस स्टैंडर्ड आपका कितने यूनिट की बात कर रहे हैं सर? 1 यूनिट। एंड एक्चुअल कितने यूनिट की बात कर रहे हैं? 10,000 यूनिट। एक्चुअल है, सॉरी 1000 यूनिट। एक्चुअल कितने का है? 1000 यूनिट। तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए सर हमारा न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। सिंपल सी पहचान आपको सिखाया हूं, 1 यूनिट 100 यूनिट, तो भाई पॉसिबल इन्हें कंपैरिजन करना, तो इसीलिए यहां पे एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा और एक्चुअल वाले यूनिट के बेस पे हो जाता है, मींस 1000 यूनिट का बन जाएगा। तो न्यू स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो भी डिटेल्स क्वेश्चन में दिया है यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। पर यूनिट में क्वांटिटी है 40, 50, 20। कितना है भाई? 40, 50 एंड 20। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं वो भी क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 8, 7 एंड 12। कितना देके रखा है? 8, 7 एंड 12। एंड एक्चुअल की डिटेल की जब बात करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितना देके रखा था? 38,000 क्वांटिटी A का है। B का कितना दिया है? 51,000 एंड C का कितना दिया है? 24,000। क्लियर है क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट? प्राइस देके रखा है कितना? 8.5 प्राइस, सेकंड का 6.5, थर्ड का 11। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस किया तो कॉस्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई ले लो, 38,000 इंटू 8.5, 3,23,000। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आ रहा है। आगे बात करते हैं। 51,000 इंटू 6.5 कित 3,31,500। नेक्स्ट देखो जरा। सॉरी 2,64,000। क्लियर है क्या? कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफी आसान होता है। क्वांटिटी इंटू प्राइस कर देते, कॉस्ट आ जाता है। इसी पैटर्न में देखो ना, यहां का भी कॉस्ट निकाल देते भाई। 8 4 जा, नेक्स्ट 7 5 जा, नेक्स्ट। क्लियर है क्या? अब प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है न्यू स्टैंडर्ड बनाने को, बट जो भी बच्चे स्टार्टिंग क्लास देख के आए हैं तो न्यू स्टैंडर्ड बनाना हमारे उनके लिए काफी आसान है। न्यू स्टैंडर्ड जो बनता है, प्राइस तो मेरा सेम ही रहेगा, 8, 7 एंड 12। क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया क्रॉस वाला, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है। देखो ना भाई, 1 यूनिट है, यहां पे कितना यूनिट है? 1000। कितना जीरो ऐड हुआ सर? 3 जीरो। तो भाई इस क्वांटिटी में 3 जीरो ऐड कर दो, इसका मतलब ये कितना है? 40,000 हो जाएगा ना भाई। 40 था, 3 जीरो ऐड किया, 40,000। 50 है तो कितना हो जाएगा? 50,000। एंड ये आपका 20 है तो 20,000। क्लियर है क्या? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो हमने सीखा है वो देखो ना जरा, 10,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 1 करोगे 40,000 आएगा।
10,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपका 50,000 आएगा। 1,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आ जाएगा 20,000। क्लियर है? बट ध्यान रखना, जिन बच्चों का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा उनको मेरा सजेशन है इसका वर्किंग पार्ट दिखा देना। कैसे दिखाना है बता रहा हूं ना भाई, ट्रिक आपको या कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया गया, देखो यहाँ पे वर्किंग दिखाना है फॉर मटेरियल ए, क्योंकि अगर मैं दोनों क्लास की बात करूं टाइम सीए में आपका बचता है तो प्रॉपर वर्किंग दिखाना है ताकि 15 आउट ऑफ 15 सिक्योर कर सको अपना। कैसे जरा देखो ना भाई, 1 यूनिट के लिए मटेरियल ए कितना यूज हो रहा है भाई 40, तो आप लिखो ना यहाँ पे 1 यूनिट के लिए मटेरियल ए में कितना लगा 40। उसी सेम पैटर्न में 1000 यूनिट के लिए कितना, उसी सेम पैटर्न में 1000 यूनिट्स के लिए कितना। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40 डिवाइड बाई 1 किया तो कितना आंसर आया 40,000। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट वही है जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, डायरेक्टली भी मैंने सिखाया था, वर्किंग नहीं किया तो भी चलेगा, बट वर्किंग उन्हीं बच्चों के लिए सजेशन है जिनको 15 आउट ऑफ 15 लग रहा है। भाई सब कॉन्सेप्ट क्लियर है कर देना ताकि एग्जामिनर कहीं भी थोड़ा सा भी मार्क्स कट ना कर सके, क्योंकि 15 आउट ऑफ 15 ईजिली तब मिल जाएगा बच्चे को। अदरवाइज देखो ना 1000 जो पैटर्न सिखाया वो तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। क्लियर? मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आप निकाल दो, कितना आ जाएगा, नेक्स्ट 3,50,000। एंड अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं 2,40,000। क्लियर है यहां तक का? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। यहां जो भी कॉस्ट आपका आया था 3 जीरो आप ऐड कर दो, अदरवाइज कैलसी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाई इस स्टैंडर्ड का काम आपका खत्म हो गया। इस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के क्वांटिटी एंड कॉस्ट का टोटल निकालना है। क्वांटिटी एंड कॉस्ट का आप टोटल निकालो, जरा क्वांटिटी का टोटल कर लो। क्वांटिटी का टोटल 1,10,000, इसके कॉस्ट का टोटल करो और इनके क्वांटिटी का टोटल करो, फिर इनके कॉस्ट का टोटल। चलिए पहले इसका कॉस्ट का टोटल ले लो जरा। इतना ही आ रहा है क्या? क्लियर है? क्वांटिटी निकाल लो जरा। इतना ही आ रहा है 1,13,000। क्लियर है? कॉस्ट निकालो लास्ट वाले का जरा। क्वांटिटी एंड कॉस्ट का टोटल जरूर ले लेना क्योंकि आगे भी काम भी आने वाला है हमारा। कॉस्ट का टोटल ले लो लास्ट। वन 18,500। ध्यान रखना जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है उनको मेरा सजेशन है सबसे पहले आप ये टेबल का काम सीख लो, क्योंकि टेबल हो गया तो भाई कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला हमारा आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो कॉस्ट का देखो किसका वेरिएंस पूछ रहा है भाई, आपका कॉस्ट का वेरिएंस। तो फॉर्मूला हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है क्या? अगर मैं प्राइस वेरिएंसेस की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी की बात करता हूं। जब मैं यूसेज वेरिएंस इट मींस क्वांटिटी जब मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस की बातें हमारी होती हैं। आगे दो वेरिएंसेस है बट पहले इनको क्लियर करते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्लियर? वैल्यू पुट अप करते हैं जरा। कितने हैं हमारे पास? मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? मटेरियल ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,20,000। 3,20,000। सेकंड का कितना है? 3,50,000। एंड मटेरियल सी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है जरा देखो 240, 2,40,000 माइनस 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 एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल सामने दिख रहा है देखो, ए का, बी का, सी का। ए का है 3,23,000, 3,23,000। बी का है 3,31,500 एंड सी का है 2,64,000। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? चलिए माइनस कर दो 3,000 एडवर्स हर एक बच्चे को मिला होगा। एडवर्स मीन्स आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है 3,20,000 से भाई 323 किया तो 3,000 नेगेटिव आ रहा है। सेकंड पॉजिटिव आना चाहिए कितना? 18,500 फेवरेबल में चल रहे हो।
एंड लास्ट वाले की बात कर लो जरा, 24,000 एडवर्स, यही आ रहे क्या? क्लियर है? अब इसका टोटल हम लोग निकालेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड टोटल यहां पे लेते हैं। एडवर्स एडवर्स ऐड तो 24,000 3,000 27 माइनस 18,500 फेवरेबल माइनस हो जाएगा 8,500 एडवर्स आ रहे हैं। अब इस आंसर को मैं क्रॉस चेक करूंगा, कहां से देखो ना जरा, यहां का टोटल कॉस्ट देखो जरा और यहां का टोटल कॉस्ट देखो, माइनस कर लो 9,10,000 माइनस 9,18,500 माइनस करके देखो कितना आ रहा है, तो 8,500 सीधा दिख रहा है सामने, 9,10,000 माइनस 9,18,500 तो 8,500 एडवर्स, तो एडवर्स, इसीलिए टोटल से क्रॉस चेक आपका हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ जरा प्राइस पे। तो हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस सामने दिख रहा है 8, 7 एंड 12 माइनस 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 एक्चुअल प्राइस यहां देके रखा है 8.5। अगर नेक्स्ट की बात करूं 6.5 एंड लास्ट की बात करूं भाई 11 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कहां पर है, एक्चुअल क्वांटिटी इधर है 38,000। नेक्स्ट आपका है 51,000, लास्ट आपका है 24,000। चलिए माइनस करो इनटू, तो 19,000 एडवर्स आया, फर्स्ट आपका 19,000 एडवर्स आ रहा है। नेक्स्ट देख लो 25,500 फेवरेबल आएगा। ध्यान रखना सीधा फेवरेबल एडवर्स आंसर बताएगा भाई, निगेटिव अगर आ रहा है तो एडवर्स, पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। लास्ट वाला माइनस 24,000 पॉजिटिव चल रहे हो तो फेवरेबल ऐड एडवर्स को कर दो माइनस और बताओ फाइनल आंसर। टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस कितना 30,500, ये आपका आया फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल बड़ा नंबर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। कितने टाइप के मटेरियल है हमारे पास, 3, ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 40, 50, 20, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000, नेक्स्ट का 50,000, नेक्स्ट का 20,000, माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिख रहा है, एक्चुअल की क्वांटिटी 38,000, नेक्स्ट का 51,000 एंड लास्ट का 24,000 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड का प्राइस 8, 7, 12 माइनस लो 2,000 इंटू 8 कर दिया, 8 2 जा 16,000 ये आपका पॉजिटिव है तो फेवरेबल आंसर जा रहा है। ये आपका है 51 है ना, 1,000 इंटू 7,000 आया ना, 7,000 आपका आ रहा है एडवर्स। लास्ट की बात करेंगे 4,000 इंटू 12 48,000 का एडवर्स आ रहा है, 48,000 एडवर्स ना, एडवर्स प्लस करो फेवरेबल माइनस करो तो आएगा टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। कितना आया 32,000 एडवर्स। देख लो जरा, मिस्टेक लग रहा है, फेवरेबल कितना, क्लियर है कि नहीं? आंसर मुझे पता चल गया मिस्टेक है, क्योंकि क्या रूल सिखाया गया आपको, यूसेज एंड प्राइस को ऐड करके आओगे तो कॉस्ट वेरिएंस मैच हो जाना चाहिए। तो देखो ना, ये आपका आंसर फेवरेबल है, ये आपका एडवर्स है, तो मतलब माइनस ही होगा,
माइनस करने के बाद इतना आंसर आना चाहिए 8500 एडवर्स में, वो भी मीन्स एडवर्स वाला बड़ा नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट होने के बाद यूसेज के दो पार्ट होते हैं, मिक्स एंड इल्ड। मिक्स एंड इल्ड पहले मैं लिख दूं, नेक्स्ट वाला थर्ड हो गया। तो नंबर 4 मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। और मैं लास्ट वाले की अगर बात करूं, लास्ट वाला हमारे पास क्या है? मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस। मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस। क्लियर है क्या? पहले तो फॉर्मूला समझते भाई, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है वो देखते जरा। रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू सॉरी माइनस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस के साथ ही डील करता है तो प्राइस ही रहेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बताया था रिवाइज्ड को पीछे ले लो, तो आगे क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। बट अभी भी कुछ बच्चों को रिवाइज्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करा रहा हूँ एंड उसका मतलब थोड़ा और बेटर तरीके से समझा रहा हूँ। रिवाइज्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है और ये क्यों है, इसको आज बेटर तरीके से समझ लेना। अब नहीं समझा तो फिर नहीं समझ पाएगा। देखो ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 40,000, 50,000, 20,000। इसको पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 40,000 रेशियो 50,000 रेशियो 20,000। जब मैंने अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया भाई, ये रेशियो बनाया, तो जीरो पहले कैंसिल कर दो ना, जीरो कैंसिल भी तो हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो रेशियो क्या बना भाई? 4 5 2 का। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं? मतलब जब मैंने अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया था वहां पे मैंने ये चीज बोला भाई, मटेरियल ए का 4% रेशियो होना चाहिए, बी का 5 रेशियो होना चाहिए, सी का 2 रेशियो होना चाहिए। ये बराबर पार्ट मैंने किया था। बट जब मैंने एक्चुअल अप्लाई किया तो मटेरियल ए देखो ना कितना अप्लाई किया, जरा देखो ना भाई क्या किया हमने। 38,000 लिया सॉरी, बी की बात करेंगे 51,000 एंड सी की जब बात करता हूं 24,000। ये एक्चुअल हुआ। अगर मैं इसको रेशियो में निकालूं, जरा देखो ना कितना आ रहा है, जरा देखो भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो रेशियो क्या बना? 38 51 24, क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं। 51 17 के टेबल में, बट बाकी नंबर 17 के टेबल में नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड मैंने सोचा था इस रेशियो पे, एक्चुअल कुछ और हुआ है। तो जो रिवाइज्ड क्वांटिटी का मेन पर्पज है ना भाई, इसका मतलब जो हमने ये एक्चुअल अप्लाई किया कितना 1,13,000, इसको इस रेशियो पे लेके आना है 4:5:2 के रेशियो पे। अगर आपका मैथ्स बेटर है, अगर मुझे इस रेशियो पे लाना, आपने अगर रेशियो पढ़ा है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो करेंगे कैसा भाई? 1,13,000 देखो ना भाई, यहां समझ लो 1,13,000 इनटू पहला रेशियो क्या है 4, डिवाइड भाई क्या करते हैं? टोटल कर लो भाई। ऐसे ही तो आप करोगे। और आंसर कितना है बताओ जरा, आंसर कितना है जरा बताओ। $41,091 पॉइंट कितना आ रहा है? चलिए, पॉइंट के बाद डिफरेंस जो आया था वो ध्यान रखना, राउंड फिगर किया। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता मैं समझा सकता हूं। नेक्स्ट जरा देखो, 113 को अब मैं सेकंड पे लेके जा रहा हूं, तो मैंने लिखा 113 इनटू सेकंड का रेशियो क्या है भाई? सेकंड रेशियो क्या है? 5 डिवाइड बाई 11। अब इसका रेशियो निकाल के बताओ जरा मुझे। 51,364। ये ध्यान रखना, जो पॉइंट्स वाले हैं ना उसको राउंड फिगर करना, आपको ये चीज समझ लेना वहां पे। लास्ट अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो कितना है? 113 को रेशियो क्या था? 2 का। 113 का 2 रेशियो निकाल दो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अभी ये कॉन्सेप्ट अपने को करना तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 113 का 2/11, क्योंकि लास्ट रेशियो कितना है? 2 डिवाइड बाय टोटल, तो कितना आया? 20,545 45 ना। क्लियर है? मतलब हम लोग ने किया क्या भाई, इस टोटल को
रेशियो में डिवाइड किया। कौन सा रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो जो हमने सोचा था उसके हिसाब से किया, ये आंसर आया। बट ध्यान रखना ये आप अकाउंट्स कर रहे हो भाई, मैथ्स नहीं कर रहे हो। अगर मैथ्स कर रहे होते तो ये देखो कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया, स्टैंडर्ड का रेशियो निकाल दो भाई, इस रेशियो पे डिवाइड कर दो। बट अकाउंट्स हमारा ये टॉपिक बोल रहे भाई ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा अगर आप कर रहे हो। आंसर तो राइट है, परफेक्ट है, अभी दिखा भी रहा हूँ परफेक्ट है, बट मार्क्स का आपका कट हो जाएगा। ये बोले हमें ऐसा नहीं चाहिए भाई, मैथ्स नहीं कर रहे, रेशियो वगैरह मत निकालो। आपने जो ये यूज किया 1,13,000, इसमें कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं मटेरियल ए के लिए, मटेरियल बी के लिए एंड मटेरियल सी के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। आप डिवाइड कर दो 1,13,000 को, यही तो किए हो। 1,13,000 आप रेशियो में बांटो, 1,13,000 आप रेशियो में बांटो, 1,13,000 आप रेशियो में तो बांटो। बट ये जो आपने रेशियो निकाला था ना भाई, हमें रेशियो मत निकाल के दो। आपने जो ये रेशियो निकाला, रेशियो नहीं चाहिए हमें, ये बोल रहे यही का क्वांटिटी हमें चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी की बात हुई थी जरा देखो ना भाई, 40,000 कितने में से 40,000 एंड टोटल कितना था 11,000। अरे समझा कि नहीं? मतलब जो आपने ये सिंपल सी बात बोले तो 4/11 लिखा है ना भाई, कहाँ से लिखा? कट करके सर, उसको शॉर्ट करके लिखा, तो बोले हमें शॉर्ट नहीं चाहिए, टोटल जैसा था वैसे ही लिख दो। नेक्स्ट इसका मतलब जब बात करेंगे 50,000 डिवाइड बाई 11,000, नेक्स्ट 11 नहीं सॉरी 1,10,000, 50,000 डिवाइड बाई 1,10,000। एंड अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ तो 20,000 डिवाइड बाई 1,10,000। अब देखो ना, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है? 14,091। अच्छा 41, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिखा है ना, ये 41 है। क्लियर है कि नहीं? आंसर आपका मैच हो रहा है। सेकंड का मल्टीप्लाई कर लेना, 1,13,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 1,10,000, आपका वही आंसर मैच हो जाएगा, 51,364। एंड लास्ट कितना आया था? 20,545। और इसको अगर क्रॉस चेक करना है ना तो एक सिंपल सा है, तीनों का टोटल कर लेना, एक्चुअल वाले से मैच होना चाहिए। अगर पॉइंट्स को लेके कंफ्यूजन आ रहा है ना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तीनों को ऐड कर लेना, ये टोटल आ जाना चाहिए 1,13,000। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बच्चे का डाउट आया था, सर रिवाइज्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल वर्डिंग में आप समझ लो, जो आपने स्टैंडर्ड भाई 2 से 3 मटेरियल का सोचा था मिक्सअप, उसका रेशियो में एक्चुअल वाले को लेके जाते हैं। क्योंकि हमने सोचा था भाई इस रेशियो पे, बट एक्चुअल में अप्लाई कुछ इस रेशियो पे किया, तो भाई कैसे पॉसिबल है आंसर राइट आएगा। इसीलिए इसके टोटल को इस रेशियो पे लेके जा रहे हैं, यही हमारा रिवाइज्ड क्वांटिटी है और यही चीज होता है। क्रॉस चेक करना, टोटल लेके मैच कर लेना। तो जो पॉइंट्स का कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे भी राउंड फिगर करके 1 कर दिया था, तो भाई वैसे ही गलत, अदरवाइज चेक करके देख लो, इसी एक्चुअल के बराबर आ जाएगा। और ये अगर आ गया, वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो। तो वैल्यू पुटअप करते हैं थोड़ा फास्ट, मटीरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। रिवाइज्ड क्वांटिटी कितना निकाला? अभी तो जस्ट निकाला ये 41,091, बी का है 51,364 एंड सी का है 20,545 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिख रहा है 38,000, बी का दिख रहा है 51,000 एंड सी का दिख रहा है 24,000। इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 8,712। चलिए फर्स्ट का कितना आ रहा है? 24,728। एडवर्स फेवरेबल है क्योंकि पॉजिटिव आया है। सेकंड माइनस करके 51,364 माइनस 51,000 इंटू 7, 2,548 फेवरेबल। एंड लास्ट देखो एडवर्स आ रहा है 20,545 माइनस 24,000 इंटू 12, 41,460 ये आपका एडवर्स है। फेवरेबल ऐड कर लो, एडवर्स माइनस कर दो। फेवरेबल आपका ऐड, एडवर्स माइनस, और टोटल बताओ कितना। तो टोटल
मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। टोटल है इसका कितना, टोटल है 14,184 और ये आंसर आपका आ रहा है एडवर्स। क्लियर है, क्योंकि एडवर्स अभी भी बड़ा नंबर था। लास्ट आपका इल्ड वेरिएंसेस। मटेरियल हमारे पास है 3, ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड जो आपने इधर निकाला, स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया था 40 50 20, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 40 50 एंड 20 माइनस 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 रिवाइज्ड क्वांटिटी। अभी जस्ट आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया रिवाइज 41,091। सेकंड है आपका 51,364 और लास्ट वाला 20,545 545 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 8712 माइनस करके मल्टीप्लाई ले लो 40,000 माइनस 41,091 8,728 ये आपका एडवर्स आ रहा है क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। सेकंड देखो जरा 9,000 ये भी एडवर्स ही है। चलिए लास्ट देखो जरा 20,000 माइनस 20,544 इंटू 12 540। चलो तीनों एडवर्स है तो ऐड कर लो, तीनों एडवर्स है तो ऐड कर लो। हम लोग लिखेंगे टोटल यील्ड वेरिएंसेस। यील्ड वेरिएंसेस 24,816 एडवर्स। ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको भी क्रॉस चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि एडवर्स से ऐड होगा एंड यूसेज वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए। नहीं आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं पे। दोनों ऐड करो 39,000 एडवर्स आया। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में जरूर आप लोग क्रॉस चेक करना क्योंकि 15 मार्क्स की बात है भाई। 15 मार्क्स चाहिए तो पहले ये 3 फाइंड आउट किया करो, यूसेज एंड प्राइस को ऐड करके पहले कॉस्ट वेरिएंस को मैच किया करो। अगर यहां तक का क्लियर कॉन्सेप्ट है देन तो ही आगे जाना, और ये दो फाइंड होने के बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस कर लेना। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखो प्रेजेंटेशन आपका इसी तरीके से चलेगा, वर्किंग बना लेना, जो ये मैंने क्रॉस चेक बताया था उसका कर लेना। कंप्लीट 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी मार्क्स कट होने वाला नहीं है। क्लियर है? नोट करो पहले आप इसको। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास कोई भी डाउट, बार बार मेंशन करता हूँ, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन लगता है नीचे मेंशन कर दो, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी मेरी क्लास है उसमें मैं और बेटर तरीके से उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसा कि रिवाइज्ड क्वांटिटी का डाउट एक बच्चे का आया था, तो मुझे लगता है अगर मैथ्स वाला बच्चा होगा तो ईजी समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।